नमस्कार दोस्तों, आइए सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित सच्ची वीरता नामक निबंध का अध्ययन करते हैं, जो कि सच्चे वीरों पर आधारित है। सच्चे वीर पुरुष गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह अचल और स्थिर होता है। परंतु जब ये शेर दहाड़ते हैं तो उनकी दहाड़ सुनाई देती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और बादशाह में बातचीत हो गई। बागी दिल का आजाद था। बादशाह ने बागी गुलाम से कहा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तभी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतना ही जोर और इतनी ही सेखी पर झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं, क्योंकि ये लोग शरीर को अपना जीवन का केंद्र मानते हैं। सेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं, क्योंकि ये शरीर को जीवन का केंद्र मानते हैं। जरा सा जोर लगाने पर डर के मारे अधमरा हो जाते हैं। सच्चे वीर प्रेम के जोर से दिलों को बांध देते हैं। फौज तोप बंदूक के बिना वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने मौज में आकर कहा, अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसकी बुरी दशा कर दी, परंतु मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थीं। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया और महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्य गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। कभी गूढ़ तत्वों की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त हो जाते हैं। वीरता हमेशा नई और निराली होती है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के साथ आस लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर बढ़ना
फिर पीछे हटना बुजदिली है। वीर तो यह समझता है कि जीवन तो जरा सी चीज है, बंदूक की गोली एक बार में ही निकलती है। गरजने वाले बरसात बादल चले जाते हैं, लेकिन बरसने वाले बादल मूसलाधार वर्षा करते हैं और चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर समस्त ताकतों का भंडार है। सूर का चक्कर हिल जाए परंतु वीर पुरुष नहीं हिलते, वह अचल और अडिग है। वीर के दिल में दैवी शक्ति होती है। वह वीर क्या जो टीन की तरह गर्म और ठंडा हो जाए। वीर न गर्म होता है न ठंडा होता है। वीरता एक चिन्ह है। दुनिया आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अटल है, जो अटल रहता है, वीरता उसी के पास जाती है, उसी की विजय होती है। जब हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। वह वीरता का रंग चढ़ जाता है जो अस्थायी होता है। हम दिखलाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़ जीवन के केंद्र में निवास करो। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे, नई वीरता आएगी और हम वीर कहलाएंगे।